मेरा नाम शीतल है और मैंने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया एलिमेंट्री एजुकेशन में। बट कोविड के दौरान वो 1 ईयर एक्सटेंड हो गया क्योंकि बीच में कोविड आ गया, तो 2021 में मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने उसका एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया। उसके बाद कुछ मतलब एक एक साल तो मेरी हेल्थ के ऊपर भी था कि वेस्ट हो गया। फिर भी मैं प्रिपरेशन करती रही। अब 2025 में मैं अब ये सोच रही हूँ कि मुझे और आगे अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम भी जा रहा है और एज भी जा रही है। तो इसलिए मतलब मुझे आगे प्रिपरेशन ही करती रहनी चाहिए कि या फिर अपने जो स्किल्स वगैरह हैं इन पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। नहीं तो इंटरव्यूअर को क्या बताना है, यही है ना आपका हाँ सवाल। जी। कि इंटरव्यूअर होगा, वो आपसे पूछेगा कि भाई इतने सालों तक क्या किया आपने, तो अपना ग्रेजुएशन लिख रखा है रिज्यूमे में, यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एट 2018, सो व्हाट यू हैव डन आफ्टर दैट। दैट इज द क्वेश्चन व्हाट यू शुड से टू इंटरव्यूअर। कि मैं सारा सच बता दूं कि भाई मैंने ये किया, या फिर मुझे वो बताना है जो उसको सुनना है, वही बताना चाहिए जो उसको सुनना है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले तो ऑब्वियस है आफ्टर 2018 सिंपली से आई टुक अ गैप एंड पीसफुली आई थॉट अबाउट इट दैट व्हाट आई कैन डू इन माय करियर, because I have completed education. Education and career are different thing. So about career, what could be good for you? Either for you or for many aspirants, और हाउस वाइफ या गांव में है कोई, या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जिससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, या फिर एक गैप आ गया है लंबा सा, मान लो 6 या 7 साल का, एंड नाउ यू वांट टू स्टार्ट एज ए फ्रेशर, तो इंटरव्यूअर को ये चाहिए कि आप एक सही आंसर दें उसको, है ना। क्या हो सकता है सही आंसर? कि इन योर केस ये हो सकता है कि एक आपने अच्छा खासा 7 साल का गैप लिया है, 2025 में आप देने जा रही है इंटरव्यू एमएनसी में, तो वो आपसे ये पूछेगा कि व्हाई डिड यू नॉट ज्वाइन एमएनसी 2019, है ना। तो आप क्या आंसर देंगी? तो मेरे हिसाब से आपको जो बोलना चाहिए यही बोलना चाहिए कि 2018 के बाद मैंने गैप लिया, 1 साल सोचा, 2019 आ गया, एंड देन 2020 में कोविड आ गया। ऑल्दो मैंने 2019 में एडमिशन ले लिया था, सोच लिया था कि मुझे तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की, मुझे टीचर बनना है। कुछ भी आपको गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी जॉब पे आपको कुछ भी बन सकता है। यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप सिविल सर्वेंट बनने का सोचा होगा आपने, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कुछ भी आपने सोचा था और आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, 2020 आ गया, चीज़ें रुक गई, कंप्लीटली स्टॉप, है ना। 2020-21 पूरी तरीके से सबका खराब गया है, इस बात को इंटरव्यूअर मानेगा। 22 में वैकेंसीज आई, पूरी डेडिकेटेड होके मैंने इंटरव्यू में प्रिपरेशन की, जो एग्ज़ाम की तैयारी की, मैं गई एग्ज़ाम देने, एंड देन दिया भी आपने, ऐसे ही बोलेंगे आप। एंड देन उसके बाद आपने 2022 में सिलेक्ट नहीं हुई, 23 में सिलेक्ट नहीं हुई, 24 में भी नहीं हुई, लेकिन आपने पूरी तरीके से कोशिश की। इस बात से मैसेज ये जाएगा कि पूरी तरीके से सरेंडर्ड थी मैं जॉब के लिए, ऐसा ही बोलेंगे आप। दैट इज गुड थिंग। अगर आप पूरी तरीके से बोल देंगे कि आई कंप्लीटली पैशनेट एंड सरेंडर टुवर्ड्स पर्टिकुलर जॉब, you were completely surrendered to that job. Meanwhile, of course, आप ये कह सकती कि मेरी एक हॉबी थी जिसमें मैं ऑनलाइन यूट्यूब, जब कोविड के बाद दिखा कि एक कल्चर डेवलप हो रहा है ऑनलाइन का, तो यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, कुछ कंटेंट्स हॉबी के तौर पे जो मैं पढ़ती थी, रिवाइज करने के तौर पे मैं वीडियोस अपलोड कर बनाती थी, वीडियोस में अपने आप को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती थी चैनल पे। तो वो भी एक मेरी हॉबी थी। या ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, 1-2 घंटा बस, ज़्यादा नहीं, है ना। वो उसमें कुछ लोग जो जिनका जो मन करता था दे देते थे मुझे, मतलब पैसों से उतना कभी लगाव नहीं रहा स्टार्टिंग में। मेरा मोटिव ये था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो, जब मेरी जॉब लग जाए देन आई विल गेट माई सैलरी, और मैं अपने जीवन की स्टार्टिंग करूंगी, ऐसा ही था। ये कह सकते हैं कि पार्ट टाइम मेरे हॉबी के तौर पे मैंने कोई छोटा सा करियर स्टार्ट किया पढ़ाने का, टीचिंग का, आप ये बोल सकते हो एस्पिरेंट के तौर पे। और अब जब मैंने 2025 आ गया है, आई कंप्लीटली थॉट अबाउट इट दैट डू 2024 वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट। 2024 I thought that this is my last attempt,
and after that I will not give any गवर्नमेंट एग्ज़ाम। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मेरा करियर स्टार्ट करूँगी किसी और चीज़ में, बट नॉट इन गवर्नमेंट जॉब। ये रहेगा, है ना, बेसिक्स है कि आपने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करूँगी। मैंने अच्छा खासा समय दिया, नहीं हुआ, नाउ आई कंप्लीटली से टू माई सेल्फ मूव ऑन। मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ। नाउ आई वॉन्ट टू वर्क माई यूज माई एनर्जी फॉर some places where I can actually see my potential towards anything। कोई भी तो काम करना ही है ना। I am a dedicated person। मैं इस कंपनी में अपनी एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ और मैं पूरी एनर्जी यूज़ करना चाहती हूँ इस कंपनी के थ्रू। अपना पूरा पोटेंशियल मैं चाहती हूँ कि इस कंपनी को दूँ, एंड आई डेफिनेटली गिव दैट, बिकॉज मैंने अपने 5-6 साल जब एजुकेशन में दिया तो मैंने मन लगा के दिए। नहीं हुआ उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस दोज रीजन, क्योंकि वो पेन देंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं है ना डिस्कसिंग अबाउट दोज रीजन की क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्यों, कोई फायदा नहीं है। हम मूव ऑन करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। जो कंपनी अभी एक ग्लोबली कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। करियर इज बियॉन्ड वन थिंग, जॉब कुछ भी करो, काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज माई आंसर। मुझे ऐसा लगता है अगर आप एस्पिरेंट के तौर पे जाते हैं, जैसे आप शादी कर लेते हैं एंड देन शादी के बाद जॉब करना चाहते हैं मल्टीनेशनल में, तभी भी कर सकते हैं। ये रीजन बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा मेरी करियर में रहा। कभी भी पैसे को आप उतनी प्रायोरिटी, अगर आप बोल देंगे कि मैं पैसे भी कमाती थी साथ में ये भी करती थी, तो वो शायद ये इंटरप्रिटेशन लगा सकता है इंटरव्यूअर की ये फोकस्ड इंसान नहीं है, ये डाइवर्ट इंसान है, कभी ये थोड़ा वो, थोड़ा ये थोड़ा वो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कंपनी का इंटरव्यूअर जो एचआर है वो ये चाहता है कि आप एक स्टेबल इंसान हो, एक टाइम पे एक काम पे बहुत अच्छे से फोकस करके उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई बिलीव कि आप जब कभी इंटरव्यू देने जाएंगे और आप एक एज फ्रेशर हैं और आप तैयारी कर रहे थे 5 से 7 साल तक, या आपकी एज 25 अबव हो गई है और फ्रेशर के तौर पे जॉब चाहते हैं, तो बेस्ट आंसर है कि आप बोलें कि मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड था किसी एक चीज के लिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, आप ये बोल सकते हैं कि पार्ट टाइम करता था लेकिन वो मेरी स्ट्रेंथ थी, हॉबी के तौर पे करता था, पैसे कमाने के लिए नहीं करता था। मेरा पूरा फोकस्ड एक चीज था, नहीं सिलेक्ट हुआ, दैट इज फाइन। अब मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, मेरी मेरी पूरी एनर्जी मेरे करियर में एक नई दिशा में देना चाहता हूँ। आई वांट definitely shape my personality in a one direction which can, where I can see my real potential। अभी तो मैंने मेरी एनर्जी यूज ही नहीं की है ना। so this could be one answer for it might satisfied the interviewer, ये मुझे उम्मीद लगती है। so on that note, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं अपना आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में।